वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें इस फिगर में एंगल्स बताने हैं, कौन कौन से एंगल होंगे। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को करें, सबसे पहले एक डेफिनेशन एंगल की कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए एंगल क्या है। एंगल कैन बी डिफाइंड as the figure formed by two rays meeting. Angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common point. अब हमने कैसे डिफाइन किया एंगल को? फिगर फॉर्म, एक ऐसा फिगर फॉर्म होगा जिससे टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। मीनिंग है, अगली लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब मीनिंग क्या है इसका? मैंने इसको डिफाइन किया इस तरह से, यहाँ पॉइंट दिया ओ ए, यहाँ पर दिया नाम बी। ये क्या बना आपका? एंगल मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर? ओ इज अ कॉमन पॉइंट। और क्या लिखा है? फॉर्म्ड बाय टू रेज। रेज कौन सी हुई हमारे यहाँ पर? टू रेज कौन सी हुई? ओ ए एंड ओ। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब भी आप बड़े लेवल पर जाएंगे, बड़े बड़े इंटरव्यू में भी छोटी सी एंगल की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, लेकिन कई टीचर्स को भी एंगल की डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाती है। कैसे? लाइक दिस। ये आपकी टू आर्म्स, दो बाजू हैं, और इसके बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका एंगल। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 60, 30 या क्यूट ऑब्ट्यूज, कुछ भी एंगल हो सकता है। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एंगल बताने हैं, कितने एंगल है और कौन कौन से एंगल बनेंगे। आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल। एक तो सिंपल, वेरी सिंपल वे, और दूसरा वे क्या हो सकता है? इस तरह से आपके एंगल बनेंगे। ये एंगल को हम कैसे लिखते हैं? अगर एंगल ए लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? बी ए बी। जो सा मेन एंगल है वो क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। और बी एंगल कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी। सी एंगल को कैसे लिख सकते हैं हम? बी सी डी। और लास्ट एंगल डी को कैसे लिख सकते हैं? सी डी डी। अगर कंफ्यूज नहीं होना तो आप किस तरह से लिख सकते हैं? अगर आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको ये वे आना चाहिए, और इसके लिए सिंपल वे क्या है? आप रोटेशन में चलिए। अगर ए को लिखना है तो डी ए बी, बी को लिखना है तो ए बी सी, सी को लिखना है तो बी सी डी, और डी को लिखना है तो सी डी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ एंगल बी ओ ई। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है, वो डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ओ एफ
B E D एंड A और बाहर पॉइंट है यहाँ पर C। फर्स्ट क्या लिखा, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। लास्ट जो भी वीडियो मैंने एक्सरसाइज 4.2 की बनाई थी उसमें इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द लाइन को भी डिफाइन किया था। इंटीरियर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इंटीरियर का मीनिंग अंदर, एक्सटीरियर का मीनिंग बाहर, और ऑन द लाइन का मतलब लाइन के ऊपर। इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, ये आपका DOE एंगल, इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं, पॉइंट तो काफ़ी सारे ABOD, लेकिन एंगल के अंदर ये आपका एंगल, इसके अंदर कौन सा पॉइंट बन रहा है, एंगल। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, पॉइंट A। सेकेंड, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, मतलब एक्सटीरियर का मीनिंग बाहर, बाहर रख देंगे, नतीजा ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। EOF, ये आपका EOF है, इसके बाहर कितने पॉइंट आ रहे हैं, बाहर कौन सा, C भी बाहर है, A भी बाहर है और D भी बाहर है, करके पॉइंट A, C और D, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड है ऑन एंगल EOF, अब EOF के ऊपर ये बताना है कौन सा है पॉइंट, कौन सा बनेगा आपका पॉइंट B। यहाँ पे तीनों आंसर है। इंटीरियर का मीनिंग उसके अंदर कौन सा बनेगा, एक्सटीरियर का मतलब उसके बाहर कौन सा बनेगा, और एंगल EOF के ऊपर कौन सा बनेगा, पॉइंट B। थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया है, क्वेश्चन का जवाब करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बताया गया है इसको। ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे बड़े बड़े टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के डायग्राम 2, 3, 4, 5 भी बन सकते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। हमें रफ डायग्राम बनाने हैं, इसके दो एंगल सच दैट देयर वन पॉइंट इन कॉमन। फर्स्ट है एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब एक पॉइंट कॉमन कैसे बनाएं, एंगल तो हम ना सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। O B, ये तो आपका सिंपल रो, यहाँ पर नाम दे दीजिए D, यह नाम दे दीजिए E, ये आपके पॉइंट है। तो आपने दो एंगल लेने हैं, लेकिन पॉइंट एक ही कॉमन होना चाहिए। इसके लिए एंगल कौन सा उठाएंगे आप, एक ये एंगल और एक ये एंगल। क्या लेंगे नाम इसका, DOA, और एंगल BOE। अब इसमें एक पॉइंट कॉमन नजर आ रहा है आपको, पॉइंट कौन सा है वो, पॉइंट O। अब यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमने यही क्यों लिया, यही क्यों लिया, आपको नेक्स्ट एग्जांपल में या नेक्स्ट इसके पार्ट में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ये लाइन मैंने बीच में से रफ कर दी तब सिर्फ दो ही एंगल ड्रॉ होंगे, लेकिन दो एंगल में कॉमन भी दो ही हो जाएंगे। ये देखिए, अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, तो क्या बन गया, AOE और EOD। यहाँ तो दो कॉमन हो गए, E भी कॉमन और O भी कॉमन, तो किसका बन जाएगा, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो इसको B पार्ट आप साथ ही साथ कर लीजिए। B पॉइंट में क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल EOA और एंगल EOB। पॉइंट्स कौन कौन से कॉमन है यहाँ पर, पॉइंट्स O एंड E आर कॉमन। क्लियर। अब 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अलग से ड्रॉ कर रहे हैं इसको।
O E A B। इसके लिए हमने क्या करना है, पॉइंट दो तो कॉमन पहले ही आ रहे थे, कौन कौन से, O एंड E, एंगल EOA और एंगल EOB। O और E पॉइंट्स कॉमन, एक पॉइंट्स और कॉमन होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए D। वो क्यों, जब हम दो एंगल और बनाएंगे DOA और DOB, क्या आपको यहाँ पर एक पॉइंट और कॉमन मिल गया, तो कौन सा पॉइंट मिल गया आपको, पॉइंट D। तो 3 पॉइंट्स आर इन कॉमन, पॉइंट्स O E D आर कॉमन। क्लियर। नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स कॉमन था तो सिंपल डायग्राम बनाया, 3 पॉइंट्स कॉमन है तो हमने 1 पॉइंट और ड्रॉ कर दिया, 4 पॉइंट्स कॉमन है तो यहाँ पर 1 पॉइंट और ड्रॉ हो जाएगा। लीजिए यहाँ पर डी पार्ट OBDE, यहाँ पर 1 पॉइंट और दे दीजिए, पॉइंट F। अब देखिए 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट ODEF। वो कैसे हैं, 1 बाय 1 यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम, EOA EOB। इसी तरह से DOA DOB, इसी तरह से थर्ड FOA और FOB। मिल गया आपको 4 पॉइंट। यहाँ पर कौन सा मिल गया, O और E पॉइंट। यहाँ क्या मिल गया आपको, D पॉइंट, यहाँ मिल गया F पॉइंट। ODF और कॉमन। लास्ट पार्ट है इसका 1 रे इन कॉमन। एक 1 रे आप कॉमन बना, ये आपको बहुत ही ईजी है, आपने 5th क्लास में भी 6th क्लास में भी कर चुके हैं, फिर भी इसे हम करेंगे। वन रे इन कॉमन, नाम दे दीजिए OABC। यहाँ तो दिखाई दे रहा आपको, एक रे कॉमन कौन सी नजर आ रही है, BOA और BOC में ओनली 1 रे कॉमन, OB रे इज कॉमन। ये आपकी थी एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है अभी 4.3 एक्सरसाइज कैसे करनी है। अगर कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं आया तो इस यूट्यूब लिंक को आप दोबारा से देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।